हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग 8 क्लास में पहुंच गए हैं। यानी कि आप जानते हैं कि इस सेक्शन में बिहार बोर्ड के जो बुक्स है उनका सॉल्यूशंस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। उसमें आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 और एक्सरसाइज नंबर यानी कि प्रश्नावली नंबर 8.2 है, जिसमें आप बटा प्रतिशत के अनुप्रयोग को देखेंगे, बटा बिक्री कर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न सब मिलेंगे प्रश्नावली 8.2 में। तो ये ज़रूर वीडियो 8 क्लास का है, लेकिन हर वीडियो में आपने सुना होगा, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप किसी भी क्लास के हों, चाहे 12th तक के किसी भी क्लास के हों, विशेषकर मैं 12th और 10th वालों से बोलना चाहता हूँ कि उनके फॉर्म्स आज से फिलअप होना शुरू हो गया। फॉर्म आपसे भरा जाएगा, फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो आपके पास केवल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने हैं और इसकी तैयारियां करनी है। तो आप जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइब करके अपना नाम और क्लास इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, ताकि आपके बैच बनाकर आपकी प्रिपरेशंस को हम तैयारी करवा पाए। ये 2 क्लासेस है, इनके लिए एक्स्ट्रा अलग से एक प्रिपरेशंस क्लासेस चलती है और वो चलाया जाएगा। इसलिए आप लोग 10th और 12th वाले अपना ग्रुप बनाएं और हमसे ज्वाइन करें और अपने जो तैयारियां हैं बोर्ड्स के लिए उसको परफेक्ट बनाएं। उसमें आपको जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उससे पहले 1 महीने, अभी जल्दी से आप ज्वाइन कर लें, 1 महीने तक आपके डाउट्स, क्योंकि लगभग सभी लोगों के ट्यूशन क्लासेस और बहुत सारी चीज़ों जगह से लगभग मैथ ख़त्म हो चुका है। साइंस का पता नहीं, साइंस से बहुत जगह कंप्लीट हुआ है, बहुत जगह नहीं हुआ है। लेकिन नहीं हुआ है तो भी अपनी डाउट्स भेजें। सबसे फटाफट हम लोग 1 महीने क्या करते हैं कि अपना जो जितने भी चैप्टर्स बचे हैं उसका हम रिवीजन करवा देते हैं, और उसके बाद होल चैप्टर से आपका जैसा एग्ज़ाम्स में आता है 50% जो ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अलग और सब्जेक्टिव को अलग करके मैं आपको एग्ज़ाम्स के व्यू से तैयारी करवाऊँगा। तो इसके लिए आप जल्दी से 2 क्लास 10th और 12th ये जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं, उनका ग्रुप बनाएं, उनके डाउट क्लासेस को कंप्लीट की जाएगी। ग्रुप बनाकर क्या करना है उसके लिए, तो आप केवल हमें ज्वाइन करें सब्सक्राइब करके और अपना नाम और क्लास यानी कि 10th वाले 10th और 12th वाले 12th करके भेजें। जैसे उनकी संख्या होगी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस पर एक मैसेज जाएगा कि इतने टाइम्स में आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाएगी, जो पूरी तरह से आपके बोर्ड से संबंधित होगा। यानी बोर्ड में कैसे हम क्लियर करेंगे इसकी जानकारी आपको मिलेगी। जानकारी क्या, उस पर पूरा का पूरा मैथ और साइंस की कंप्लीट कोर्सेस बोर्ड्स के व्यू से तैयार करवाई जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन करें। चलिए आज हम लोग 8 क्लास वालों के लिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है कि रोहित एक पुराना अलमारी खरीदता है। ठीक है, पुराना अलमारी है, इसमें कुछ काम करवाना पड़ता है। ख़रीद कर उस पर 300 रुपये का मरम्मत कराता है। ख़रीदता कितने में है, तो 6700 रुपये में। क्रय मूल्य इसका कितना है, 6700 रुपया, और उस पर 300 रुपया खर्च करता है। तो ये जान ले आप, थ्योरी में मैंने बताया भी है, अगर देखा होगा आपने सारे वीडियोज़, तो कि प्रारंभिक मूल्य का मतलब होता है नया या पुराना खरीदे, दुकान में जो हमने ख़रीदा प्रारंभिक मूल्य कहलाता है। और उस पर कोई अगर सेल टैक्स वगैरह जैसे कि कर, बिक्री कर लगता है, लगा, जीएसटी वगैरह, आजकल जीएसटी हो गया है, वो लगा, तो वो जोड़कर सकल आरंभिक मूल्य मतलब कुल आरंभिक मूल्य हुआ। और कहीं भी दुकान से कोई बड़ी सामान खरीदेंगे तो उसकी ढुलाई पे खर्च करेंगे, पुराना सामान खरीदेंगे तो उसके ढुलाई पे, उसके मरम्मती पे खर्च करेंगे। तो घर तक पहुंचकर आपके जितने पैसे खर्च हुए वो विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे 6700 रुपये का खरीदा उन्होंने और 300 रुपये क्या किया, खर्च किया मरम्मती पे। तो ये दोनों मिलाकर वास्तविक क्रय मूल्य होगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य होगा, वास्तविक क्रय मूल्य 7000 रुपया। अब कहता है कि उसको बेचा कितने में, 7500 रुपये में। तो लाभ कितना हुआ, तो 500 रुपये का उसको लाभ हुआ है।
क्यों? क्योंकि 7,000 उसका वास्तविक क्रय मूल्य है और 7500 में बेच ही दिया। तो इसी तरह इसको लिखेंगे कि प्रारंभिक क्रय मूल्य बराबर 6700 रुपया, मरम्मती खर्च बराबर 300 रुपया, तो वास्तविक क्रय मूल्य मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे। और ये चीज़ जान लें कि प्रारंभिक और वास्तविक विक्रय मूल्य नहीं होता है, विक्रय मूल्य एक ही होता है। क्यों? क्योंकि आपने कोई सामान बेच दिया तो आप उस पर कुछ नहीं करेंगे, ख़रीदने वाला उस पर जो भी करना होगा करेगा, ढुलाई करवाएगा या फिर उस पर मरम्मती करवाएगा, वो करवाएगा। और जब वो आपसे ख़रीद लिया तो वो उसका क्रय मूल्य हो चुका है। तो विक्रय मूल्य कभी भी प्रारंभिक और वास्तविक नहीं होता है, हमेशा वो एक ही रहता है, वास्तविक विक्रय मूल्य रहता है। तो विक्रय मूल्य कितना है? तथा विक्रय मूल्य बराबर 7500 रुपया है। ठीक है, तो पहले लाभ निकालें, क्योंकि लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर 7500 माइनस 7000 बराबर 500 रुपया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा में बिका इसलिए लाभ हुआ है, कम में बिका होता तो हानि होता। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। लाभ में क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो 500 रुपया लाभ हो गया। अब वो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत या हानि जो भी हुआ है वो प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा लाभ हुआ है 500 और गुणे 100 बटा 7000 क्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 0 हो गया, तो 50 बटा 7 हो गया। और 50 बटा 7 का मतलब क्या हुआ कि 7 पूरा 1 बटा 7% उसको क्या होगा? लाभ होगा। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो ये आपका उत्तर हुआ। क्या उत्तर हुआ? तो 7 पूर्णांक 1 बटा 7% आपका ये हो गया आंसर। तो ऐसे कमेंट्स में आया था कि बोर्ड छोटा है थोड़ा, तो इसमें क्या मैं सामने आता हूँ तो ये आधी चीज़ें छुप जाती है, तो बच्चे क्या है कि जो उस पर राइट करते हैं तो वो कुछ चीज़ें नहीं दिखती है। तो इसलिए अब से आपको मिलेगा कि हम क्या करेंगे, जब कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ बोर्ड से हट जाएंगे, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर लिख रहे हैं तो पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो खाली जगह है इसको भर देना है। तो ये देखो यहाँ पे दिया है ये खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य, ऊपरी व्यय मतलब जैसे कि ढुलाई में, मरम्मत करने में, ये ऊपरी व्यय, तो क्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वास्तविक क्रय मूल्य। अब वास्तविक क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य ये वास्तविक और प्रारंभिक नहीं होता है। लाभ हानि भी वास्तविक और प्रारंभिक नहीं होता है, वो एक एक होता है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। अब यहाँ पे देख लो कि दिया हुआ है कि खरीद मूल्य कितना, तो खरीद मूल्य है 1500। ऊपरी व्यय वो हो गया कितना? 320 रुपया। तो ये इसका वास्तविक क्रय मूल्य यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, जोड़ देंगे 1820 रुपया। अब विक्रय मूल्य पता नहीं, लाभ दिया हुआ है, तो जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य मिलता है। तो इसमें 280 रुपया जोड़ दें तो 18 2 20 और 80 और 20 एक, ये हो जाएगा y बराबर 2100 रुपया। ठीक है, अब हानि हुआ है कि लाभ दिखा रहा है, तो हानि मिलेगा नहीं। z
जेड क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम बाहर कहीं निकाल देंगे। चलिए कोशिश करते हैं कि उस पर रखें। एक बोर्ड को ओपन कर लें। अब देखिए 280 लाभ है और 1820 क्रय मूल्य है। तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, बराबर कितना हो जाएगा, तो 280 गुणे 100 बटा 1820। अब जब इसको कटाएंगे तो एक जीरो से, चाहे उधर रहने देते हैं, ये एक जीरो काट देते हैं, एक जीरो कट गया। अब 4 से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 91। 7 से काटेंगे तो ये 2 बार में और ये कट जाएगा 13 7 91। तो अब ये हो गया 200 बटा 13 और इसको मिक्स में करेंगे तो 1 7 बचेगा, 13 पचे 65, 5 बटा 13 प्रतिशत। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 15 5 बटा 13 प्रतिशत। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करके इसमें भरा जा सकता है। या फिर ऐसा बुक में है, आप कॉपी पे अपना 1 नंबर लिखोगे, 2 नंबर लिखोगे, x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, कैलकुलेट करके निकाल लोगे। उसको भी मैं बता देता हूँ कि कॉपी पर आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे कॉपी पे ले लो। यहाँ पहले निकाल लेते हैं कि ये दिया हुआ है दूसरे में 240 रुपया खरीद मूल्य है और ऊपरी व्यय 20 रुपया है। तो टोटल कितना हो गया 260 रुपया। तो इसको कॉपी पे कैसे लिखोगे, तो यहाँ लिख लोगे दूसरा वाला बना रहे हैं हम लोग, दूसरा वाला। तो यहाँ खरीद मूल्य है, जिसको मैंने प्रारंभिक या आरंभिक मूल्य कहता हूँ, तो उसको खरीद मूल्य भी कह सकते हैं। खरीद मूल्य है 240 रुपये। ठीक है, और ऊपरी व्यय में सब आ जाएंगे, ढुलाई, मरम्मत, पेंटिंग, शिफ्टिंग, जो भी जगह, मतलब जो भी उस पर ऊपर से खर्च करेंगे, डेकोरेटिंग, ये सारी चीज़ें ऊपरी व्यय में आ जाएगा। वो दिया हुआ है 20 रुपया, 20 रुपया दिया है ना, 20 रुपया। तो और ये 240 260 था, तो ऊपरी व्यय 20 रुपया। तो वास्तविक मूल्य जो कि x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 260 रुपया। ठीक है, कॉपी पे ऐसा बना लिया। अब उसके बाद क्या है, तो y निकालना है। प्रतिशत दिया है हानि, तो यहाँ ले लो हानि प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 10%, 10%। तो देखो जब हानि दिया रहेगा और क्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुण 100 माइनस हानि प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ लिख लेंगे विक्रय मूल्य हमारे पास है 260 गुणे 100 में से घटाना है 10, क्योंकि 10% दिया हुआ है, अब बटे में करना है 100। तो ये हो जाएगा 260
गुणे 90/100। तो यहाँ काटेंगे जब, तो ये 1 2 नीचे है, 1 2 ऊपर हो जाएगा। तो 9 छक 54, 18 5 23, 234 रुपया क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य, यानी कि y = 234 रुपये। ठीक है। अब निकालना है z। तो z क्या है? तो z इसमें हानि है। तो हानि कितना हुआ ये निकाल लेते हैं। अब हानि बराबर z और बराबर कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, जब हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं। ठीक है। तो क्रय मूल्य है कितना? 260 रुपया, विक्रय मूल्य है 234 रुपया, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 26 रुपये। तो z कितना हो गया? 26 रुपये, y हो गया 234 रुपये और x हो गया 260 रुपये। कॉपी पे इस तरह से बना लोगे और वहाँ ले जाकर भर दोगे। ठीक है। तो ये कॉपी पे भी कैसे बनाना है ये समझ में आ गया, और वहाँ केवल अब भर देना है। तो ये नंबर देना है, कॉपी पे बना लीजिए और चार्ट में लाकर भर दीजिए। तो यह 2 3 4 5 ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर हमें कमेंट्स करके पूछिएगा। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें एक बिजली के पंखे खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं। कितना में बेचा गया? तो 510 रुपये में बेचा गया। तो उसको क्या हुआ? 15% का हानि हो गया। अब पूछता है कि यदि वो पंखे को 630 रुपये, यानी कि अब जो वो बेचे 630 रुपये में, तो उसको हानि या लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ ले लेंगे कि पहले विक्रय मूल्य बराबर 510 रुपये। ठीक है। और हानि प्रतिशत बराबर 15%। तो अभी मैंने बताया कि विक्रय मूल्य दिया होगा और हानि प्रतिशत दिया होगा, तो क्रय मूल्य डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो वो फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100। देखो, जब विक्रय मूल्य इधर रहेगा तो गुणा 100 होगा, अब क्रय मूल्य इधर रहेगा तो बटा 100 होगा। आइए प्लस माइनस इधर रहेंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है? 510 रुपये गुणे 100, अब बटा 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 85। तो इसको अगर काट दें हम, इसको काट दें 17 से, तो 17 5 85 और ये 17 तिया और 5 से काट दे तो ये 6 5 30। तो कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 600 रुपये। तो अब यहाँ लो, यह क्रय मूल्य हो गया, तो ये पहले का भी क्रय मूल्य रहेगा, आपका भी क्रय मूल्य यही रहेगा क्योंकि पंखा वही है। तो अब विक्रय मूल्य बराबर कितना? तो अब वो 630 रुपये में बेच रहा है, तो 630 रुपया। तो यहाँ पे क्या हुआ? विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि लाभ हो गया। तो यहाँ हो गया लाभ। लाभ बराबर 630 माइनस 600 रुपया बराबर 30 रुपया। ठीक है। लेकिन हमें निकालना है प्रतिशत, तो अब निकाल देते हैं लाभ प्रतिशत। चलो यहाँ ले लेते हैं, बराबर 30 रुपये और यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत
लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना 30 है, 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 600 रुपया है। तो यहाँ 1 2 3 1 2 हो गया और 6 पचे 30, तो कितना हो गया 5%। ये उत्तर हो गया। मतलब अब वो 630 रुपये में पंखे को बेचेगा तो उसको 5% का लाभ होगा। यही निकालना था। ठीक है, आप निकाल लें, इसको स्क्रीनशॉट कर दें, स्क्रीनशॉट कर देंगे, आपका क्वेश्चंस आपके कॉपी में बुक में आ जाएगा। ठीक है, या लिखना है तो जैसे मैं स्क्रीन से बाहर जाता हूँ आप उसको पॉज कर दें वीडियो को और ये उतार लें। ठीक है, चलिए। और एक और चीज़ कि ये जो फिगर में दिखाता हूँ वो कोई ज़रूरी नहीं कि जब आप क्लास में बना रहे हों या होमवर्क कर रहे हों तो ये फिगर बनाना ज़रूरी नहीं। ये आपको दिखाने के लिए मैं बताता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और कुछ नहीं है इसमें। ये आपको नहीं उतारना है, ये उतारना है। चलिए, अब आ जाए कि मुकेश ने स्पोर्ट दुकान से फुटबॉल 20% के बटे पर 192 रुपये में खरीदा। यानी कि देखें, इसका अंकित मूल्य निकालना है। पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, कब, जब इस पर 192 रुपये का विक्रय मूल्य है और 20% का बटा है। तो अंकित मूल्य होता है ना, उस पर बटा काट कर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य बराबर 192 रुपया और बटा बराबर 20%। तो अब हमको क्या करना है, बटा 20% है तो अंकित मूल्य निकालना है। तो डायरेक्ट अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे ये जो बटा में जब विक्रय मूल्य करते हैं तो घटाव वाला नीचे आ जाता है, जोड़ वाला। ये लाभ हानि की तरह होता है क्योंकि अंकित मूल्य में से घटाया जाता है, तो इसलिए वो छोटा होता है विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य बड़ा होता है। तो घटाव अब आ जाएगा नीचे, यानी कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस बटा प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य है 192 रुपया गुणे 100 बटा 100 माइनस कितना प्रतिशत 20%। तो ये हो जाएगा 192 गुणे 100 और बटा में 80। तो ये 20 से काट दो डायरेक्ट, तो 20 से ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 4 बार में। 4 से ये कट जाएगा कितने बार में 4 और 3 बचेगा 8 बार में। दोनों को गुणा कर देंगे तो अंकित मूल्य हो जाएगा 240 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 240 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूता 1250 रुपये अंकित मूल्य करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। वो क्या करता है, जूता है उस पर जो भी उसका प्राइस हो उसको हटा देता है, अपना प्राइस टैग लगा देता है और उस पर लिख देता है कि ये जूते 1250 रुपये के हैं, आप तो अपने ग्राहक हैं इसलिए आपको हम 20% छूट देते हैं। लेकिन वो इतना बढ़ा कर पैसे रखा है, ये जाएगा आप लोग दुकान पे तो ऐसे ही होता है, वो सामानों का दाम इतना बढ़ा कर रखते हैं कि आपको खूब आपके रिलेटिव जैसा भी हो उसको बोलेगा कि आप तो बिल्कुल अपने हैं, ज़्यादा भी छूट देगा तो भी उसको बेनिफिट होगा। उसी तरह का ये दुकानदार है। ये इतना पैसे जूते पर रख लिया है कि 20% छूट दे देता है तो भी इसको 25% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या किया है कि एक जूता है, इसका अंकित मूल्य बना दिया है, इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, वो बना दिया है 1250 रुपया। ठीक है, इस पर छूट कर दिया है 20%। इसके बावजूद भी जितना बिकता है विक्रय मूल्य उसका जो भी आता है उस पर उसको लाभ होता है कितने का 25% का। ठीक है, तो जूते का क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम ये विक्रय मूल्य निकाल लें। वो कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। तो अंकित मूल्य है 1250 रुपये, गुणे 100 में से घटा देंगे कितना, 100 माइनस कितने प्रतिशत दे रहा है, 20% बटा 100। ये हो जाएगा 1250 गुणे 80 बटा 100। 0 0 कट जाएंगे, 1 2 1 2 और 125 अठा कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। ठीक है, तो 1000 क्या आया, विक्रय मूल्य आया। तो विक्रय मूल्य बराबर 1000 रुपया। ठीक है, अब उस पर लाभ कितना हुआ है, 25%। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे, इसमें भी वही होगा, गुणे 100 उसको लाभ हुआ है ना, 100 माइनस प्लस लाभ प्रतिशत, ये नीचे जाएगा 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य आया है 1000 रुपया बट गुणे 100 और लाभ कितना हुआ है, तो 100 प्लस 25 125। अब क्या करेंगे, इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 पचे 125 और 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200। और 200 में 400 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 रुपये। वो क्या हो गया उसका, 800 रुपये क्या मिला, तो क्रय मूल्य मिला। उसका क्रय मूल्य कितना था, तो ये हो जाएगा 800 रुपये और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 800 रुपये और उसने बढ़ाकर लिखा कितना, 1250 रुपये। इसलिए आपको 20% छूट भी दिया तो भी वो बेचा 1000 रुपये में, जिसमें उसको 200 रुपये का फ़ायदा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अभी चार्ट है और आपको दूसरे नंबर क्वेश्चंस में मैंने बनाकर बताया था कि आप कॉपी पे बना लें, यहाँ पे भर दें। अब ये देखो, यहाँ पे टी शर्ट सामग्री का नाम है, मूल्य है और बिक्री कर है। तो बिक्री कर क्या होता है, जब बिक्री कर रुपये में निकालना होता है तो गुणा कर देते हैं। कैसे गुणा करते हैं, तो 250 गुणे ये प्रतिशत है ना, इसके बटे में 100 कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो ये 5 5 25 और ये 5 दूना 10 और ये 2 से काट देंगे तो 2। तो कितना हो गया बिक्री कर, 10 रुपया। इसी तरह 300 का 10%, तो ये हो जाएगा 300 गुणे 10 बटा 100। तो 1 2 1 2 कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। 260 का 5%, तो 260 गुणे 5 बटा 100। तो 1 0 1 0 कट गया, ये 2 बार में कट जाएगा, या 2 से काट देंगे 13, यानी कि 13 रुपया। 60 का 2%, तो 60 गुणे 2 बटा 100। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये 5 बार में, तो 6 बटा 5 यानी कि 1.2 रुपये, यानी कि 1 रुपया 20 पैसा। तो इस तरह से आप कॉपी पे कैलकुलेट करके यहाँ भर दीजिए, या बड़ा आप बॉक्स ही बना लीजिए और वहीं कैलकुलेट करके भर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राखी ने 250 रुपये मूल्य का खेल सामग्री खरीदा, यानी कि राखी ने एक खेल सामग्री खरीदा जिसका मूल्य है 250 रुपया। 250 रुपया इसका मूल्य है और उस पर 6% का बैट लगा है। बैट मतलब बिक्री कर। बिक्री कर कितना लगा है, 6% का। उसके बाद राखी ने बैग खरीदा है चमड़े का, ये कितने का खरीदा है, 220 रुपये का। 220 रुपये का, और इस पर बैट कितना लगा है, तो 12% लगा है। इस पर बैट कितना लगा है, तो 12% का लगा है। तो कह रहा है कि राखी ने कितने चुकाए, तो ये लिख लो कि राखी ने कुल रुपए चुकाए
बराबर 250 आप बिक्री कर बैट सहित विक्रय कर निकालते हैं तो वो जुड़ जाता है, उसमें 6% है तो 106/100 प्लस 220 बैग का गुणे कितना प्रतिशत, 12%, तो 112/100। ठीक है, तो यहाँ 0 पहले काट दें, 1 से 1 कट गया, 5 से ये 5 बार में और ये 2 बार में, यहाँ ये 0 कट गया, ये कट जाएगा 11 बार में और ये 2 बार में, 2 बार नहीं 5 बार में, 2 से कटा है। ठीक है, तो अब ये हो गया 530, इसको गुणा कर देंगे तो बटा 2, अच्छा 2 से ये कट भी सकता है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा और कितना अब 53 5 15, अब 25 1 25 और 1 26, 5 265 रुपया। लेकिन इधर देखो नहीं कटेगा तो इसको पहले गुणा कर देंगे, 11 दूना 22, 11 2 13 और 11/5, ये हो जाएगा 265 प्लस 5 से करेंगे तो 2 1 बचेगा 13, 2 बार में और 12 तो 2 बार में 0.40, तो ये हो जाएगा, जोड़ दो 487.40 रुपया, यानी कि 487 रुपया 40 पैसे राखी को उस दुकानदार को भरना पड़ेगा इन सामान के लिए। तो ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस इसमें थे। अब अगले वीडियो में हम आपको अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, और अब बाकी सभी लोगों के लिए बता दें कि वो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके लाइक और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करके हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और क्लास भेज दें, ताकि उनके वीडियो यानी उनके क्लास के जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, वो उनको ज़्यादा दिखे। कैसे ज़्यादा दिखेगा? संख्या जिसकी ज़्यादा रहेगी वीडियो पहले उनका बनेगा। अगर संख्या बहुत ज़्यादा हुई तो लाइव क्लासेस भी उनको मिलेगा आप लोगों के टाइम पे। तो चलिए, चैनल्स को लाइव सब्सक्राइब शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना ग्रुप बनाकर लाइव क्लासेस की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। वीडियो क्लासेस को छोड़िए। अगर संख्या आपकी बढ़ाते हैं, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा के उनका नाम भिजवाएंगे। तो मान लीजिए कि आपके सर्कल में 5-10 भी है, तो दूसरे के सर्कल में ऐसे करके 100-50-150 होते हैं, तो आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर उन संख्या कम रहती है तो भी आपके संख्या अगर बाकियों की संख्या से ज़्यादा है तो आपके क्लासेस के जल्दी यानी रेगुलर आएगा। इस तरह से अल्टरनेट आता है। और अगर आपके क्लासेस के ज़्यादा संख्या होगी तो आपके रेगुलर आएंगे क्वेश्चंस वीडियोज़, और ज़्यादा संख्या हुई तो लाइव क्लास मिलेगी। तो चलिए, आप लाइव सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, चैनल से ज्वाइन कीजिए और अपना कोर्स पूरा कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।